हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम दीपक चौधरी है ना। मैं मैथ फैकल्टी हूँ और हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे। क्लास 10th का जो है वो फर्स्ट लेक्चर जो है वो रियल नंबर है। तो उसकी जो हम लोग ना बेटा डिस्कस करने वाले हैं ना, एक्सरसाइज 1.1 क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं ना। सीबीएसई की एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.1 है ना, उसको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो क्या दिक्कत है यहाँ पे, वो समझते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135, जिसमें फर्स्ट है 135 एंड 225, सेकंड है 196 एंड 38220। बात समझ में आ गई। तो ना पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते ना। तो डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग ने क्या पढ़े थे कि अगर आपको दो नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना बेटा ना, एचसीएफ निकालना है, तो अपन क्या करते हैं ना, सबसे पहले बड़ा नंबर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर ले लेते हैं, है ना। ठीक है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे ना बड़ा नंबर क्या है, पहले बताओ, है ना। पहले बताओ बड़ा नंबर क्या है, 135 एंड 225 में बड़ा नंबर क्या है बेटा, बताओ, है ना। अच्छा, ये डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ना। डिवीजन लेमा क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। उसी टाइप से करना है। नाउ सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि 225 ना, हियर है ना, हियर 225 इज ग्रेटर देन 135, है ना। देयरफॉर 225 इक्वल टू ना, तो यहाँ पे ना अगर 225 135 से बड़ा है तो 225 किसके जैसे बिहेव करेगा, डिविडेंड के जैसे क्या करेगा, बिहेव करेगा। अच्छा, और डिवाइजर कौन हो जाएगा बेटा, 135 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, है ना। तो अगर आप देखो तो 225 में 135 का डिवाइड लगाएंगे तो कितने बार टाइम जाएगा बेटा, 1 टाइम ही जाएगा ना, 1 टाइम ही जाएगा। क्यों, डबल में ना ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। बात समझ में। अब क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा ना, लास्ट में तो 0 आ जाएगा। 5 से है ना, 12 में से 3 चला गया, 9 आ गया, 90 क्या आएगा आपके पास, रिमाइंडर आ गया। 90 कितना आ गया बेटा मेरे पास, रिमाइंडर आ गया। अब क्या रिमाइंडर 0 नहीं आया, है ना। ये डिवीजन आप पढ़े थे ना, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े थे बेटा, मेरे लेक्चर में पढ़ लो ना, थ्योरी पढ़ लो आप लोग, है ना। आगे क्या करेंगे, अब क्या करते थे, क्योंकि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही इन दोनों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। आपको याद आ रहा है, ए और बी का ही एचसीएफ बी और आर के बराबर आएगा, है ना। ये अपन ने पढ़े, जब रिमाइंडर आर 0 नहीं आता तो यहाँ पे ना आर नॉट इक्वल टू 0 ना, अगेन क्या करेंगे हम, डिवीजन लेमा लगाएंगे। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 135 है ना। अब ये जो 135 है ये किसके जैसे बिहेव करेगा, डिविडेंड के, और डिवाइजर कौन आ जाएगा बेटा, 90, है ना। तो ये हो जाएगा 90 ना, 90 इंटू कितने बार जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, प्लस 45। बात समझ में। फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे, अगेन लगेंगे, अगेन, है ना, अगेन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब आ गया, अब तो 0 आ गया, है ना। तो हियर, है ना, हियर r इक्वल टू 0, हैंस, है ना, हैंस डायरेक्ट लिखेंगे या देयरफॉर ना, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ क्या बेटा, किसका एचसीएफ, 135 एंड 225 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर जितने रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो डिवाइजर होता है यही क्या होता है बेटा, एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 45 क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। आप 2-3 क्वेश्चन तो ज्यादा करोगे समझ में आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इधर हियर ना, हियर मेरे को बताओ क्या है कि जो 38220 इज ग्रेटर देन 196, है ना। 38220 ग्रेटर देन 196, है ना। ये नंबर क्या है, 196 से बड़ा है, तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा बेटा, ए के जैसे बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ पे ना अपन अगर डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, है ना, अप्लाई लिख लेता हूं मैं इस बात को, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम, तो क्या हो जाएगा, 38220 है ना, उसको इक्वल टू करेंगे 196 इंटू 2 है ना, अब कितने बार जाएगा हमको पता नहीं। ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं, इसको 200 समझते हैं।
क्या समझते हैं इसको, अप्रॉक्स 200 समझते हैं, तभी अपने को समझ में आएगा ना अप्रॉक्स कितने टाइम जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ देखो 38,000 है, कितना 1000 है, 38,000 है, दिमाग लगाओ है ना। और ये 200 है, और 200 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो कितना होता है, 1000 होता है। बात समझ में समझे, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 होता है। क्लियर हुआ। तो आपको 38,000 तक जाना था, 38,000 के लिए तो 38 लगेगा ही लगेगा, है ना। अरे 1000 इंटू 38 करेंगे तब कितना आएगा, 38,000 जाएगा। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब ये 1000 के आसपास जाएगा। बात समझ में। तो कितने से टोटल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 38 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कितना कितना आता है। 8 5 जाए होता है 40, कैरी 4 है ना, 5 3 जाए 15, 190, अप्रॉक्स 190 टाइम क्या करना पड़ेगा, 190 टाइम क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अप्रॉक्स है ना। करके देख लेते हैं, ठीक है क्या होता है, क्या ना क्या होता है। अच्छा 190 है ना, 190 टाइम्स है ना, ओके कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। पर मुझे उम्मीद है कि ये करीब 195 टाइम्स जाता है ना, ऐसा मुझे ऐसा फील आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं 196 को एक बार 195 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना, क्योंकि हमने इसको 200 मान के चले थे ना, 200 मान के चले थे, और 38,000 से बड़ा भी था, ठीक है। इसलिए मैंने 195 करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 96 इंटू 5 ना, 96 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कैरी 3 हो गया, सॉरी 96 कहता हूँ, 6 इंटू 5 है ना, 6 इंटू 5 30, 0 कैरी 3 आ गया बेटा है ना। 9 5 जा 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48 का 8 कैरी 4 है ना। फिर 5 इंटू 1 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। फिर 9 से करेंगे, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 है ना, 54 का 4 कैरी 5 आ जाएगा। फिर 9 9 जा 81, 81 और 5 86 का 6 कैरी 8 आ गया। फिर 9 1 जा 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो गया है ना। फिर ये कट मारेंगे यहाँ पे है ना, फिर ये डायरेक्ट लिखेंगे 196 है ना, 196 प्लस कर लेते हैं 0, ये 2 आ गया, देखो आ गया ना, चमत्कार हो रहा है। ये 12 कैरी 1 आ गया, 10 और 16 22 आ गया, ये आ गया बेटा है ना, पूरा आ गया एकदम, बिल्कुल समझ में आ गया मेरे को है ना, ठीक है क्लियर हो गया, ये हो गया। अच्छा ये 2 आ गया ना, 2 है ना, यहाँ 2 आ जाएगा कैरी है ना, और यहाँ कैरी 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 38220, यानी कितने टाइम जा रहा है, 195 टाइम जा रहा है, ठीक है, परफेक्टली जा रहा है। ठीक है बेटा, एक मिनट, ये कितना होगा 10 और 6 22 कैरी 2 ना, 9 और 18 की 8 कैरी 1 ना 3, परफेक्ट चला गया। तो लास्ट में रिमाइंडर 0 ही आ गया बेटा है ना, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 ही आ गया। तो ना इसका जो एचसीएफ है ना वो क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट 196 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। बात समझ में, तो अपन लिख लेंगे इस बात को ना, हियर नाउ देयरफॉर एचसीएफ हियर है ना, हियर आर इक्वल टू 0, हेंस HCF of 196, 38220 इक्वल टू 195। बात समझ में, सॉरी 196, तो 196 क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका क्या हो जाएगा बेटा, HCF हो जाएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में ना थर्ड क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है जिसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, थर्ड वाला जो है ना बेटा, वो लिखा है हमारे पास, थर्ड वाला है, किसका निकालना है हम लोग को, थर्ड में निकालना है 867 एंड 225 है ना। तो ये 3 नंबर के जो क्वेश्चन नंबर 1 में ना 3 नंबर आ रहे हैं, जिसका हमको क्या निकालना है बेटा, HCF निकालना है। तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना उसमें, ठीक है, दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है, कर लेते हैं फटाफट है ना। तो 867 एंड 225, ठीक है। अच्छा मेरे को बता बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे, 867 है, फिर से वही लिखेंगे, हियर 867 is greater than 225 है ना, 225 है, therefore 867 equal to 225 into, अब दिमाग लगाना भाई, 200 मान के चलो, वही बोला ना मैं 200, तो 200 into 6 नहीं, 200 into 4 करने से हो जाएगा कम, पर ये 100 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 3 से काम चल जाएगा ना, 3 से काम चल जाएगा, देखते कितना आता है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो मल्टीप्लाई कर लेते ना, रफ कार्य इधर कर लेते हैं, अपना जो रफ कार्य है ना यहाँ कर लेते हैं ना, यहाँ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं रफ कार्य में, 225 को मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 3 से है ना, 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ऐसे आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा ना, ऐसे करना है क्या है ना,
5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, कैरी 1 आ गया। 3 इंटू 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो गया। और 3 इंटू 2 6, 675 है ना, 675 आ गया 675। तो 675 माइनस कर देते हैं, तो 867 में 675 माइनस करना, कैरी 2 आ गया ना, मतलब 7 में से 5 चला गया 2 आ जाएगा। ये 16 60 में से 9 चला जाएगा 9 आ जाएगा। फिर ये 192 आ गया 192, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 192 आ जाएगा। फिर इधर फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया है ना, तो अगेन है ना, अगेन करेंगे हम लोग। तो 225 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिविडेंड का काम करेगा, ये डिवाइडर का काम करेगा। ये तो वन टाइम ही जाने वाला है, तो दिख ही रहा है ना, वन टाइम ही जाने वाला है ना। तो ये देखो ना 25 और 8 कितना हो जाता है, 25 और 8 हो जाएगा है ना, 25 और 8 33, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 33 है ना, 33 हो जाएगा। आप माइनस करके देख लो है ना, ये 3 आ गया है ना, और 12 में से 9 3 चला गया, बराबर है तो बिल्कुल ना। फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर 192 इक्वल टू 33 करना पड़ेगा है ना। देखो कितने बार जाता है, ये देखो ना 3, इसको 30 मानते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा है ना। 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 33 इंटू 6 कर लेते हैं ना, 6 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 6 3 जा 18 क्या 8 है ना, कैरी 1 आ जाएगा। 18 और 1 कितना होता है 19, 198 आ रहा है ना, 198 या 192 है, इसका मतलब ये 5 से जाएगा ना, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस रिमाइंडर है, रिमाइंडर देख लेते हैं, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी 1 है ना, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो गया 165, तो 165 माइनस कर दो 192 से, तो 192 से क्या करेंगे अपन लोग 165 क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे, तो 12 में से 5 चला जाएगा 7 बचेगा 7 है ना। फिर इधर 8 में से 2 चला गया 27 बच रहा है, 27 है, 27 कैसे बचेगा, बहुत बचेगा भाई, हाँ 27 बच रहा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 27 आ जाएगा। फिर अगेन वही प्रोसेस करेंगे ना, वही प्रोसेस करेंगे, 33 इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, इधर 3 इधर 6 आ जाएगा है ना। फिर आगे वही चलेगा, 27 इक्वल टू 6 इंटू 3 4 प्लस 24 3 आ गया। अब क्या करेंगे 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, अब ना ये 0 चपक गए, रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा हैंस है ना, हैंस, ठीक है। HCF ऑफ किसका बेटा 867 एंड 225 का जो HCF है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ये 0 आते ही हमारा HCF क्या हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 867 एंड 225 क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को है ना, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो मेरे रियल नंबर के थ्योरी पार्ट को देख ले, है ना। थ्योरी पार्ट को देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिवीजन लेमा क्या था, डिवीजन एल्गोरिथम क्या था ना। उसके बाद अपन तो एक्सरसाइज 1.1 तो कर ही रहे हैं ना, कर ही रहे, ठीक है ओके। तो फटाफट ना इसको क्या कर लो बेटा कॉपी कर लो, है ना, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। कॉपी कर लो फटाफट। हाँ देखो बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा शो दैट देखो बेटा ना हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सब इंटीजर। क्या करना है हमको बेटा, शो करना है, शो करना है, हाँ बिल्कुल शो करना है। क्या करना है, क्या शो करना है कि कोई भी ना पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में होता है 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में होता है। हमें क्या कर 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस यानी 3 में से कोई एक फॉर्म में हमें क्या करना है, शो करना है। फॉर्म का मतलब क्या होता है, उसके जैसे दिखना। तो हमें क्या दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो तीनों में से कोई एक के जैसा दिखेगा, बस ये करना है, ये शो करना है। और वहां पे जो क्यू है जो है वो क्या है, सम इंटीजर है, ठीक है दिखा देंगे। तो अपन ऐसा दिखाते कब है, दिखाते कब है ना। तो हम लोग ने क्या किए थे बेटा, हमने जब थ्योरी पार्ट किए थे तो हम लोग ने डिस्कस किए थे, है ना।
तो वो डिस्कशन क्या था वो समझ लेते हैं ना, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो अपने को क्या करना है ना, एक पॉजिटिव ऑड अपने क्या करते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं ना, मान लेते हैं लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या मान ली बेटा कि एक कोई ए है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मान लेना ना कोई भी एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है। और ना सेकंड बात, b की वैल्यू ना, क्योंकि जो डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन लेमा क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, है ना भाई। तो यहाँ पे ना हमें क्या बोलते हैं 6 कह रहा था, तो b की वैल्यू क्या मान लेंगे हम लोग 6। तो ये डिवाइजर अपन मान लेंगे, आपको देखो ना ये फिल दे रहा होगा, ये क्या फिल दे रहा होगा, बी क्यू प्लस आर देता फिल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बी क्यू प्लस आर देता फिल दे रहा है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम b की वैल्यू को क्या मान लेते हैं बेटा 6 मान लेते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, यूज करेंगे यूजिंग डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अपन डिवीजन लेमा क्या कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं। और डिवीजन लेमा क्या कह रहा था हम लोग से, डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, और जहां पे r क्या नहीं होना चाहिए बट r कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, 0 से बड़ा और इक्वल टू एंड लेस देन b, यानी r जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और हमेशा क्या होगा b से छोटा होगा। तो हियर ना, हियर तो अपन अगर बात करें तो ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस आर हो जाएगा, 6q प्लस आर हो जाएगा। और r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बेटा, 0 1 2 3 4 5, है ना। r की वैल्यू क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 5 तक क्या हो जाएगी, r की वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। अब बेटा केस बना लेंगे, कैसे केस बनाएंगे, इफ ना इफ r इक्वल टू 0, अगर जिस दिन ना r क्या है ना 0 हो जाए तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6q। अरे r की वैल्यू आप 0 रखो ना तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 6q, और a क्या है एनी पॉजिटिव इंटीजर है, a क्या है एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो a इक्वल टू 6q मिल गया, तो क्या ये 2 इंटू 3q हो गया, और क्या ना ये जो a है वो 2 का मल्टीपल आ गया बेटा, है ना, 2 का मल्टीपल आ गया। और जब 2 का मल्टीपल आ गया इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, इवन हो गया, और इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। बात समझ में फिर आगे चलते हैं, इफ r इक्वल टू 1, है ना, अगर r इक्वल टू 1 रखते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा 6q प्लस 1 आ जाएगा, हाँ। और जो 6q है वो क्या है बेटा, इवन है, और 1 क्या है, ऑड है। तो इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन प्लस, इस बात को लिख लो आप लोग ना, इवन प्लस ऑड, है ना, इक्वल टू ऑड ही होता है बेटा, है ना, ऑड ही होता है, याद रखना। इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, है ना, इवन प्लस ऑड, ये तो हमारे पास क्या आ गया, ऑड आ गया, है ना, ये क्या आ गया, ऑड आ गया, है ना, ये तो हमारे पास ऑड आ गया, तो सेकेंड आ गया। अच्छा आगे चलते हैं, है ना, r इक्वल टू 2 चलते हैं, r इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 2 आ गया। और आपको दिख रहा है ना यहाँ से ना इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आते हैं, अंदर क्या बचेगा 3q प्लस 1 बचेगा। और मुझे बताओ ये 2 का मल्टीपल हो गया, है ना, q तो सम इंटीजर है, तो 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग, और 2 के जैसे इंटू में कोई आएगा नंबर वो क्या होता है बेटा, इवन होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इवन चमक जाएगा ना, इवन चमक जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन 3 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब r की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखते हैं, तो a इक्वल टू 6q प्लस 3। अब यहां से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अब 6q क्या था, इवन, देखो 6q तो क्या है, इवन, इवन प्लस 3 क्या है, ऑड, वही बात आ गई, इवन प्लस ऑड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ऑड। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, ऑड आ गया, है ना, तो ये 4th आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब r इक्वल टू 4 लेते हैं, r इक्वल टू 4 लेते हैं। जब r इक्वल टू 4 लेंगे तो a इक्वल टू कितना हो, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया 3q प्लस 2, और यहाँ ना फिर से क्या आ गया, ये 2 इंटू समथिंग आ गया बेटा, ना 2 इंटू क्या आ गया, समथिंग आ गया। तो 2 इंटू समथिंग आने का मतलब ये क्या हो गया, वापस से ये क्या हो गया बेटा, रियल कहता हूँ, वापस से ये इवन हो गया, वापस से क्या हो गया, ये इवन हो गया। तो ये 5th आ गया ना, 5th आ गया, ठीक है। अब लास्ट बच गया ना, लास्ट बच गया है r इक्वल टू 5। तो r इक्वल टू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 5 आ गया। फिर इवन प्लस 5 क्या है, ऑड है, और इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड ही होता है ना। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपस में क्या आ जाएगा, ऑड आ गया। बात समझ में, ये हो गया 6 नंबर। अब ध्यान सुनना, a क्या था, a था
लेट ए बी एनी पॉजिटिव ना, इस बात को लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा तो ए कोई पॉजिटिव इंटीजर था, तो ये पॉजिटिव इंटीजर में तो ये इवन पॉजिटिव आ गया। अच्छा ये देखो ना, ये दिख रहा है आपको, ये ऑड पॉजिटिव आ गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ गया। इधर देखो, ये फिर से देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ गया, और ये देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ गया। और यहाँ पे जो तीनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, उनकी जो सूरत है, उनकी जो शक्ल है, उनका जो फेस है, वो कैसा है, इन तीनों के जैसा है या नहीं है बताओ। तो या तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q+1 के फॉर्म में होगा, फॉर्म का मतलब उसके जैसे दिखना, ठीक है, 6q+1 के फॉर्म में होगा, या तो 6q+3 के फॉर्म में होगा, या तो 6q+5 के फॉर्म में होगा। और हमें क्या करना था, वही तो शो करना था, क्या नहीं करना था। बात समझ में? तो ये शो हो गया कि नहीं हो गया, तो हो गया बेटा, शो है ना, इस बात को लिख लेंगे ना। फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन बेटा, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ है ना। क्या बोलेंगे कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना, ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में आ जाएगा बेटा, इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्या आया होगा बेटा, पूरा क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये समझ जाना है। ये आपके सामने डिवाइजर दिया रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा बी को मान सकते हो ना, बी डिवाइजर आप मान सकते हो ना, डिवाइजर है ना, ये डिवाइजर है, ये क्या है, डिवाइजर है ना। बात समझ में आ गई। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक फटाफट क्या कर लो, आप कॉपी कर लो, है ना बेटा, कॉपी कर लो फटाफट। हाँ देखो बेटा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक्सरसाइज 1.1 का है ना भाई। ये क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं और समझते हैं ना क्या होगा, है ना, क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, क्या बोल रहा है, एनी आर्मी कंटीजेंट है ना भाई, आर्मी का जो कैंप वगैरह होता है उसको कॉन्टीजेंट बोलते हैं ना, कंटेंट बोलते हैं, ऑफ 616 मेंबर्स है ना, 1616 मेंबर्स जो है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। एक ना आर्मी बैंड है, जिसके मतलब बैंड जो बचता है ना, आर्मी बैंड के पीछे क्या करने वाले हैं वो लोग, मार्च करने वाले हैं। आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, 32 मेंबर्स का क्या है बेटा, एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे कितने लोग मार्च करने वाले हैं, 616 लोग क्या करने वाले हैं, मार्च करने वाले हैं, ठीक है। इन अ परेड में आप देखे होंगे, परेड में कैसे फिर आता, कोई बैंड वाले आगे चलते हैं ना, बैंड वाले आगे चलते हैं और पीछे क्या चलते हैं, आर्मी के लोग चलते हैं, तो उस टाइप से ना, उस टाइप से चलेगा। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो दो ग्रुप चलाने, सेम नंबर ऑफ कॉलम में दो ग्रुप चलने, बात समझ में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच, है ना, दे कैन मार्च। बात समझ में। ऐसे क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं जिसमें वो लोग क्या करेंगे, मार्च करेंगे। बहुत ही आसान वाली बात है, दो ग्रुप में काटना था ना बेटा। बात समझ में, दो ग्रुप पे चले कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास कितने बैंड था, आर्मी बैंड वाले कितने लोग हैं, 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और कितने मेंबर्स है, 616 है। तो ना इनके दो ग्रुप बनाने अपने को, इनके क्या बनाने अपने को, दो ग्रुप बनाने। तो सिंपल सी बात है ना, दो ग्रुप बनेंगे तो कितने कॉलम बनेंगे ना, मैक्सिमम की बात चलेगी ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ बात चल रही थी। मैक्सिमम में हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, मैक्सिमम द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड, इस बात को लिख लेता हूं मैं, टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम we need to find क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, we need to find HCF of
616, बस हमें क्या करना है, सिंपल एचसीएफ निकालना है किसका, 616 एंड 32 का। तो क्या करेंगे, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। तो अपन क्या करते हैं ना, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके क्या करते हैं, एल्गोरिथम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं ना, एल्गोरिथम का है ना यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, अपन इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे, जो बड़ा नंबर है ना उसको लिख लेते हैं। तो बड़ा नंबर है उसको क्या लिख लेंगे, 616 इक्वल टू 32 इंटू समथिंग, 32 है 30, ये देखो 600 है, दिमाग लगाते हैं 600 है, तो ये 32 है तो ये 30 मान लो, 30 मान लो है ना। तो अगर हम 10 टाइम करेंगे तो 300 करीब आएगा, और 20 टाइम करेंगे तो 600 करीब आएगा। तो 20 टाइम अगर हम करेंगे इसको तो 600 समथिंग आएगा, पर 2 है तो 2 इंटू 20 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 टाइम होना चाहिए, ऐसा उम्मीद मुझे लगता है। तो 19 टाइम होना चाहिए, देख लेते हैं 32 इंटू 19 करके देख लेते हैं ना, उम्मीद 9 2 18 कैरी 1, 9 3 27, 27 और 1 कितना होगा 28 हो गया है ना, और ये 32 का 32 हो गया, तो 8 0 कैरी 1 है ना, 600 है, बिल्कुल। कितने बार टाइम जाएगा अपना ये, 19 टाइम जाएगा है ना बेटा, प्लस रिमाइंडर बचेगा 8, रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 8 बचेगा। बात समझ में, आप क्या करेंगे, रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया है ना, अगेन रिमाइंडर क्या आएगा, हियर ना, इस बात को लिख लेंगे, हियर आर नॉट इक्वल टू 0 है ना, रिमाइंडर 0 नहीं है, देन अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा, ऐसा लिख लो ना, अगर जहां जगह कम रहती है वहां लिख लिया करो। अब क्या छोटा क्वेश्चन हो रहा था तो लिखने में क्या दिक्कत जाता है। तो 32, अब 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 हो जाएगा ना, 8 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0। अब यहाँ पे क्या ना, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारे पास जो एचसीएफ है ना बेटा, एचसीएफ डिवाइजर हो जाएगा, और एचसीएफ यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, 8 कॉलम बनाने, मैक्सिमम कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे बेटा, 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो आंसर आ जाएगा बेटा 8 कॉलम्स। कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना बेटा, ठीक है। तब तक क्या कर लो, आप इसको कॉपी कर लो ना, कॉपी कर लो, ठीक है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझते हैं ना, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमें क्या करना है बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, किसी भी ना पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, इज आइदर ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होगा, है ना, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, फॉर सम इंटीजर m, जो है सम इंटीजर, जहां पे क्या है बेटा, सम इंटीजर क्या है, m है। बात समझ में आई, समझ में, किस फॉर्म में होगा, स्क्वायर इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ना लेट, वही बात आएगा ना नेक्स्ट, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वही बात वापस से आ गई है ना, कि भाई कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान लो, हमने क्या मान लिए, कोई ए को क्या मान लिए बेटा, एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, है ना। बात समझ में क्लियर हो गया, ए को क्या मान लिया हमने, एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, एंड डिवाइजर क्या मानेंगे, क्योंकि यहाँ देखो ना फील क्या आ रहा है, ए प्लस बी क्यू प्लस आर का, और b की जगह क्या कौन बैठ गया आज के दिन, 3, b की जगह बैठ गया ना, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। तो और फॉर अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा, और डिवीजन लेमा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा बेटा, a इक्वल टू हो जाएगा 3q, है ना, 3q प्लस r, 3q प्लस r, और जहां पे ना r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 एंड 2, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 एंड 2, 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, केस नंबर 1 लेते हैं, केस 1 लेके चलते हैं ना बेटा, केस 1 लेके चलते हैं।
तो केस 1 क्या आ जाएगा, इफ r इक्वल टू 0, इफ r इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3q आ गया, a इक्वल टू 3q आ गया। बट हमें क्या करना है ना, स्क्वायर करना है ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें क्या करना है बेटा, स्क्वायर करना है। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर लेते हैं ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है। तो जिसको 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे, है ना। बात समझ में आई, समझ में। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो आप कि ना ये ए स्क्वायर जो है वो 3 इंटू समथिंग है, 3 इंटू क्या है, अरे 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 लिखेंगे ना। बात समझ में आई, समझ में। तो ये 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर ही आएगा ना भाई, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 क्यू स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। 9 को क्या लिखा मैंने, 3 इंटू 3, क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर रहने दिया, समझ में आया भैया। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, है ना, और क्यू क्या है, इंटीजर है, क्यू क्या है, सम इंटीजर है, सम इंटीजर इंटू 3 सम इंटीजर, है ना। और उस सम इंटीजर को मैं बोल देता हूँ m, क्योंकि मेरे को उस फॉर्म में चाहिए था, तो मैंने उसको क्या बोल दिया, m बोल दिया, और बोला वेहर क्या है बेटा, m इक्वल टू 3q स्क्वायर, या बोल सकते हैं इक्वल टू सम इंटीजर, ऐसा भी कह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना बेटा, समझ में आ रहा होगा। तो ये पहला इक्वेशन हमारे सामने क्या आ जाएगा, बन जाएगा, है ना, ये ए स्क्वायर इक्वल टू 3m। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या बनेगा, केस 2 बनेगा। केस 2 क्या लेंगे, सेकंड केस क्या लेंगे, इफ r इक्वल टू कितना बेटा, 1। थर्ड केस क्या बन जाएगा, r इक्वल टू 1 बन जाएगा। अच्छा सर, r इक्वल टू 1 बन जाएगा, हाँ। थर्ड केस क्या बन जाएगा, r, सेकंड केस r इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या चमक जाएगी, 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। फिर से क्या कर देंगे हम, स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फटाफट फटाफट बताना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू क्यू प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, आप क्लास 10th में चले गए हो, इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो अभी आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू ना, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1, और q इज सम इंटीजर, तो देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू ये सम इंटीजर प्लस सम इंटीजर, सम इंटीजर, और सम इंटीजर कौन है, m है, तो अपन इसको लिख लेंगे 3m प्लस 1। तो ये उम्मीद समझ में आई होगी, है ना, क्लियर हो गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गया, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग कि जो m है वेहर, है ना, इस बात को लिख लेते हैं, वेहर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये सम इंटीजर है ना, समझ में आ गया। देखो ये और ये फॉर्म में तो आ गया, है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा और कर लेते, और दिमाग लगा लेते, दिमाग लगाने में क्या जाता है अपने को, r की वैल्यू ना केस 3, केस थर्ड क्या हो जाएगा, केस थर्ड हो जाएगा r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2। तो अगर केस थर्ड हो जाएगा r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3q प्लस 2 आ जाएगा बेटा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3q प्लस 2 आ जाएगा। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3q प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1। ये 3 प्लस 1 कहां से लिखा मैंने, ये 2 का स्क्वायर कितना होता, 4 होता, और 4 को दुनिया वाले 3 प्लस 1 लिख सकते। तो स्टार्टिंग के 3 टर्म में क्या हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और प्लस 1 का 1 जो बाहर है वो, है ना, बाहर ये 3 में से कॉमन निकला तो प्लस 1, और ये सम इंटीजर प्लस सम इंटीजर प्लस 1 सम इंटीजर, तो a स्क्वायर इक्वल टू ऑल्सो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, है ना, 3m प्लस 1। ये थर्ड ले लो, बात समझ में, वेहर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो अपन ना शो हो गया, है ना, ये हो गया, प्रूफ कर लिए अपने, शो कर लिए। तो फ्रॉम 1 2nd एंड 3rd, है ना,
ठीक है, क्या हो जाएगा, शो कर ली ना, हैंड शो ना, हो गया खत्म। फ्रॉम 1 सेकेंड एंड थर्ड क्या कर लिया हम लोग ने, द स्क्वायर ऑफ, इस बात को लिख लेते हैं पूरी बात, द स्क्वायर ऑफ, है ना, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर, है ना, आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। अंडरस्टूड बेटा, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्या आया होगा, समझ में आया होगा ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब फटाफट ना इसको क्या कर लो, आप कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो। फिर देखो बेटा, आपके सामने एक नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। नया क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्या है बेटा, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। ये कह रहा है कि जो है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर उसकी शक्ल इस जैसी दिखेगी, उसकी सूरत इस जैसी दिखेगी, उसका फॉर्म इस जैसे दिखेगा, मतलब इसके जैसे दिखना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो वही काम करेंगे। अभी तक हम जो काम करते आ रहे थे ना, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बात समझ में आ गई? अब ना इसमें नई बात क्या है ना, नई बात क्या है ना, वो इंपॉर्टेंट है। न्यू बात क्या है, न्यू बात ये है हमारे सामने कि यहाँ पे ना हम ना b की वैल्यू 9 ना लेंगे। 9 लेंगे ना तो r की वैल्यू क्या लेनी पड़ जाएगी, 1 से 8 तक लेनी पड़ जाएगी, जो ना बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, है ना भाई। और क्यूब की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है बेटा, क्यूब की बात चल रही है। तो अपन क्या कर सकते हैं ना, 9 के जो 9 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। 9 किसका मल्टीपल है बेटा, 3 का मल्टीपल है। तो हम ना 3 ले सकते हैं, b = 3 ले लेंगे, इससे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर ना b = 3 लेते हैं तो यूजिंग, है ना, यूजिंग डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा। अगर हम क्या करेंगे, डिवीजन लेमा लेंगे तो a क्या चमक जाएगा, b³ + r चमक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a, तो a ये b³ + r आ जाएगा। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0, 1 और 2, 3 ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बेटा, केस बना देंगे। फिर जैसे हमने इससे पहले किए थे, वहाँ स्क्वायर किए थे, यहाँ क्यूब कर रहे हैं। तो केस 1 में जी क्या हो जाएगा, r = 0 ले लेते हैं। केस 1 क्या लेंगे, r = 0, इफ ना, इफ r = 0, तो इफ r = 0 तो a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्यूब ऑन बोथ साइड, हमको तो क्यूब कर रहा है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है। और a क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, अब क्यूब करना है। तो क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। अगर हम क्यूब कर रहे हैं बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, a³ = है ना, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 क्यूब, बट ना a³ = 27 को लिखेंगे 9 × 3 की क्यूब। अब देखो ना, m क्या है, यहाँ पे सम इंटीजर है, और क्यूब भी क्या है, सम इंटीजर है। तो सम इंटीजर का क्यूब सम इंटीजर × 3 सम इंटीजर। तो अपन ना a³ को लिख सकते थे 3m, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो सॉरी 9m वेहर, है ना, वेहर जो हो जाएगा बेटा, m की वैल्यू क्या चमक जाएगी हमारे सामने, 3³ उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ना। ये सम इंटीजर है, ऐसा आप लिख सकते हो ना, सम इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सम इंटीजर, खेल खत्म। ठीक है, केस 1 हो गया। केस 2, केस सेकंड, है ना, केस सेकंड क्या होगा, इफ r = क्या आ जाए, 1 आ जाए। केस सेकंड क्या आ जाएगा, इफ r = क्या आ जाए बेटा, 1 आ जाए। तो इफ r = 1 हो जाएगा ना, तो हमारे सामने a की वैल्यू क्या चमक जाएगी, 3³ + 1 आ जाएगी, 3³ + 1 आ जाएगी। अब 3³ + 1 तो आ गई, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, 3³ + 1 आ गई सर, अब क्यूब करेंगे। तो क्यूब ना आपको पता होना चाहिए ना, एक बात बिल्कुल आपके सामने खुल के रहना चाहिए ना, a + b का होल क्यूब क्या होता है ना, a + b का होल क्यूब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए ना। इस बात को मैंने यहाँ लिख देता हूँ, कि a + b का होल क्यूब होता क्या है, क्या होता है, a³ + 3a² b + 3b² a
प्लस बी क्यूब। ये क्या होता है बेटा फार्मूला, आपको क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए ना। ये फार्मूला जब तक आपको याद नहीं है तो आपकी गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ेगी। बस समझ में, आगे चलते तो क्यूब कर लेते हैं। तो जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू, ध्यान से सुना ना, ए की जगह आज कौन बैठ गया, 3q। अगर हम बात करते हैं तो ए की जगह कौन बैठ गया, 3q, और बी की जगह कौन बैठ गया बेटा, 1 बैठ गया ना। तो ए की जगह 3q बैठ गया और बी की जगह 1 बैठ गया। अब ध्यान सुनना, ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, 3q, और बी की जगह क्या लिखूंगा, 1। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, 27 की क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर इंटू बी। तो इंटू 1 करने से कोई मतलब ही नहीं है ना, प्लस इधर कितना आ जाएगा, 3 इंटू बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं, इंटू 3q प्लस, और बी क्यू का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। समझ में मेरी बात, अच्छा सर ऐसी बात है। हाँ, और देखो ना यहाँ ना ये तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में ना कॉमन चमक के आ रहा है हमारे सामने 9 क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा, है ना, 9 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3q प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, और ये ना सम इंटीजर है तो ये किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, ये आ गया a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। ये देखो वो फॉर्म में आ गया, वेयर m इज सम इंटीजर, तो m इक्वल टू लिख लेंगे, ये जो आपकी वैल्यू दी है ना, q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। बात समझ में आई। तो ये हमारे पास ना सेकेंड फॉर्म देखो उसके जैसे दिखाई दे रहा है, या तो ऐसा दिखाई देगा या तो ऐसा दिखाई देगा, एक फॉर्म आ भी जाएगा ना, थर्ड केस में आ जाएगा। अब केस 3 ले लेते हैं। तो केस 3 क्या होगा हमारे पास, केस थर्ड हो जाएगा, इफ r इक्वल टू 2 ले लेते हैं बेटा, r इक्वल टू 2 लेते हैं। तो r इक्वल टू 2 लेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3q प्लस 2 होगा। फिर क्या कर देंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। अब क्यूब में ना फिर से आज के दिन ना यही फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो आज a के दिन a की जगह कौन बैठ गया, 3q, और b की जगह कौन बैठ गया, 8। सेम प्रोसेस चलेगी ना, सेम प्रोसेस चलेगी। तो यहाँ पे फिर से वापस से क्या लिखा जाएगा, a क्यूब इक्वल टू ये 27 की क्यूब प्लस, अब यहाँ पे ना 3 इंटू 9q स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, है ना, 3 इंटू है ना, 3 इंटू 9q स्क्वायर आएगा, इंटू ना b भी है, b 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर 4 इंटू ए क्या है, 3q। बात समझ में, प्लस b का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर वापस से देखो ना, वापस से 3 टर्म देखो, ये वापस से ये 3 टर्म देख लो, ये और ये, है ना, इनमें देखो आपको 9 दिख रहा होगा। तो a क्यूब इक्वल टू, इन सब में 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, 3q क्यूब प्लस यहाँ से 9 आ गया तो 6q स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ गया तो 4q प्लस 8 तो 8 है ही, और ना ये सम इंटीजर प्लस सम इंटीजर प्लस सम इंटीजर क्या हो जाएगा, सम इंटीजर। तो इक्वल टू 9m प्लस 8। तो ये आपको फॉर्म दिख गई ना, दिख गई, क्लियर हो गया। वेयर m इज, इस बात को लिख लेंगे यहाँ पे, वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, और ये हो क्या हो जाएगा हमारे पास, हैंस सोड, है ना भाई, हमारे क्या हो जाएगा, हैंस सोड। हमारे पास हमने क्या कर दिए, इसको शो कर दिए कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होता है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मैंने अपने थ्योरी लेक्चर में भी किया है ना बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन डबल हो जाता है आपके सामने, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कोई थ्योरी लेक्चर में, जहां मैंने क्या किया होगा, डिवीजन लेमा मैंने जब बताया हूँ, सेकेंड या थर्ड लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन मैंने भी किया था। ठीक है, तो हमारी जो है रियल नंबर की एनसीईआरटी और सीबीएसई की एक्सरसाइज 1.1 क्या होती है, यहाँ पे खत्म होती है ना बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।